शुभ प्रातः बच्चों। सातवीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में बच्चों हम चतुर्था पाठा मम भगिनी मानसी का आगे का हिंदी अनुवाद करेंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सुकृत अपनी बहन मानसी की बाल क्रीड़ाओं के बारे में बताता है कि किस प्रकार वो अपने दोनों हाथों को पसारती है, फैलाती है जब उसे चीजें चाहिए होती हैं, किस प्रकार वो बात बात पे रोती है, उसे भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। तो इसके आगे का भाग हम आज पूर्ण करेंगे। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने अपने ये जो भी शब्द आएंगे हिंदी अनुवाद के, जो मैं आपको समझाऊंगी, वो आपने कार्य पुस्तिका में करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्य शनिवासरा अगस्त मासस्य चा तिथि षष्ठी तिथि अस्ति। आज शनिवार और अगस्त मास की 6 तारीख है। श्वः रविवासरा सप्तमी च तिथि भविष्यति। कल रविवार और 7 तारीख होगी। बच्चों, शनिवासरा का अर्थ हुआ शनिवार, रविवासरा का अर्थ हुआ रविवार, और षष्ठी का अर्थ हुआ 6 और सप्तमी का अर्थ हुआ 7। तो ये शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही आगे भी शब्दों के अर्थ बताऊंगी। इन शब्दों के अर्थ आपको अपनी कार्यपुस्तिका में करने हैं, तो ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। श्वः मानसया प्रथमं जन्मदिनम् अस्ति। कल मानसी का प्रथम जन्मदिन है। श्वः सायंकाले गृहे उत्सवः भविष्यति। कल शाम में घर में उत्सव होगा। आइए अगले पृष्ठ पर। जन्मदिवस्य उत्सवस्य उपलक्ष्ये अद्य सायं मम पितामहा च आगमिष्यतः। जन्मदिन के उत्सव के उपलक्ष्य में आज शाम में मेरी दादी और दादाजी आएंगे। बच्चों, पितामही होता है दादी और पितामहा होता है दादा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। तदा गृहे 6 सदस्याः भविष्यन्ति। तब घर में 6 सदस्य हो जाएंगे। श्वः प्रातः मम मातामही पितामहा च आगमिष्यतः। कल प्रातः का अर्थ बच्चों सुबह ही मेरी दादी और मेरी नानी और नाना जी आएंगे। तो मातामही और मातामहा का अर्थ हुआ, मातामही का अर्थ हुआ नानी और मातामहा नाना। तदा वयम 8 सदस्या भविष्यामः। फिर हम सब 8 सदस्य हो जाएंगे। सर्वे मानसीं मिलित्वा अति प्रसन्ना भविष्यन्ति। सभी मानसी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। ते मानसय्या उपहारान आनेष्यन्ति। वे सब मानसी के लिए उपहार लाएंगे। बच्चों, ये शब्द आया जो मानसय्यई, यानी इसका अर्थ है मानसी के लिए। इसमें चतुर्थी भक्ति लगी है, मानसी शब्द का रूप है और इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ बना मानसी के लिए। वयमपि मातामह्यै पितामह्यै उपहारान् दास्यामः। हम सब भी नाना और नानी के लिए, दादा और दादी के लिए उपहार देंगे। तो मातामह्यई और पितामही का अर्थ हुआ ये नाना नानी और दादा दादी। आइए अगले वाक्य पर। वयं मिलित्वा सर्वं गृहं पुष्पै विद्युत दीपै च अलंकृतं करिष्यामः। हम सब मिलकर संपूर्ण घर को पुष्पों से, पुष्प अर्थात फूलों से और विद्युत के दीपक से, यानी जो आप दिवाली वगैरह पे लगाते हो ना बच्चों, लड़ियां वगैरह लगाते हो जिससे रोशनी होती है, प्रकाशित होता है घर, तो वो विद्युत दीपों से अलंकृत करेंगे। ऐसे दीप जो विद्युत से चलते हैं अर्थात बिजली से चलते हैं, उन्हें विद्युत दीप कहते हैं। उनसे अलंकृत करेंगे अर्थात सजावट करेंगे। माता स्वादुनी व्यंजनानि पक्ष्यति। माता स्वादिष्ट व्यंजनों को पका रही है। आइए अगले वाक्य पर। उत्सवे अस्माकं परिचिता
मित्राणि च आगमिष्यन्ति। उत्सव में हमारे परिचित और मित्र भी आएंगे। ते सब शिशून् अपि आनेष्यन्ति। वे सब अपने अपने बच्चों को भी लाएंगे। सब शिशुन का अर्थ होता है अपने बच्चे और आनेष्यन्ति का अर्थ होता है लाना। वयं शिशूनां कृते क्रीडनकानि अपि स्थापयिष्यामः। हम सब शिशुओं के लिए भी खिलौनों को देंगे या स्थापित करेंगे, खिलौनों को देंगे, रखेंगे वहां पर। शिशु भी सह खिलित्वा मानसी अति प्रसन्ना भविष्यति। शिशुओं के साथ खेलकर मानसी भी बहुत ही प्रसन्न होगी। बच्चों, शिशु भी शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। मैंने आपको विभक्ति प्रकरण में सिखाया था, जब भी शब्द सह आए तो उससे पहले वाले शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ शिशु भी का अर्थ हुआ शिशुओं के साथ। आइए अगले वाक्य पर। सर्वे आगंतुका परस्परम मिलित्वा। सभी आने वालों से एक दूसरे के साथ मिलकर बाला अपि मानसया सह क्रीडित्वा प्रीतिभोजम करिष्यन्ति। सभी आगंतुका होता है जो आने वाले होते हैं, मेहमान होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर और बालक भी मानसी के साथ खेलकर प्रीति भोज यानी कि नाश्ता करेंगे, चाय पानी जो खाना पीना होता है उसे खाएंगे। प्रीति भोजन मतलब भोजन करना, ठीक है, वो करेंगे। आइए अगले वाक्य पर। सर्वेषां स्नेहेन मंगल कामना भी चा मानसयाः जीवनम सुखमयम सफलम च भविष्यति। सभी स्नेह से मंगल और मंगल कामनाओं से मानसी के जीवन को सुखमय और सफल बनाने का आशीर्वाद देंगे। अहमपि सभग्नैः स्वास्थ्यस्य दीर्घजीवनस्य कामनां करोमि। मैं भी अपनी बहन के लिए, सवभग्नई का अर्थ हुआ बेटा अपनी बहन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घ जीवन यानी लंबी आयु की कामना करता हूँ। तो बच्चों, आप अब हमारा पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त हो रहा है। तो किस प्रकार सुकृत ने अपनी जो उसकी भगनी यानी उसकी बहन जो मानसी है उसके बारे में बताया कि कैसे वो छोटी है और 1 वर्ष की हो गई है। तो इसका हमने यहाँ पर पूर्ण किया हिंदी अनुवाद। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि जो आज की कक्षा में हमने हिंदी अनुवाद किया है उसमें महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को आपने कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो यही आपका गृह कार्य है। इस कार्य को करने में यदि समस्या आए तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।